दातव्यम भोक्तव्यम धन संचयो न कर्तव्य यस्येम मधु करीण संचितार्थ हरन्त्यते। अर्थात भावार्थ यह है कि धन का हमेशा या तो दान करो या तो उपभोग करो, क्योंकि संचित करने से धन हमेशा दूसरों के हाथ में चले जाता है। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी अपने शहद को संचित करके और अंत में दूसरा ही उनको उस संचित शहद को दूसरा ही उठा के ले जाता है। वो अपने आप अपने लिए नहीं रख पाती हैं। तो माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यकारों, रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों और सनातन प्रेमियों को, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नित्य नए विषय पर नए जानकारी उपलब्ध करवा कर आप लोगों के सम्मुख रखते हैं, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चहुमुखी ढंग से हो सके और इसका ध्वजा चारों देश देश में लहराया जा सके। तो आज की विषय के अनुरूप प्रस्तुति है अर्थ पुरुषार्थ। तो वीडियो को अंत तक देखें और कृपया अपनी टिप्पणी अवश्य साझा करें। तो अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ है कि पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिसमें कि जीवन की यात्रा को सुगम करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सज्जनों ने, पूर्वजों ने ये 4 आयाम बनाए हैं कि इस मार्ग से जीवन की यात्रा जो है इस मार्ग से सुलभ होगी, सुगम होगी और अति उत्तम होगी। यहाँ सद्वृत्ति से लेकर सद्वृत्ति के चिन्ह मार्ग से शुरू करके और निवृत्ति के मार्ग तक यह ले जाती है, जिससे कि सभी के लिए मोक्ष मिल जाता है। तो आज धर्म अर्थ नामक जो पुरुषार्थ है उसका परिचय क्या है। अर्थ का शाब्दिक भावार्थ तात्पर्य जो है धन से है, वित्त से है। अर्थात जो जैसे अर्थशास्त्र होता है, आर्थिक स्थिति होती है, उसको अर्थ के रूप में लिया जाता है। और अर्थ हमारे जीवन से लेकर के मृत्यु तक जो है अर्थ का हमेशा बोलबाला या अर्थ के बिना काम नहीं चल सकता। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके सभी संस्कारों को लेकर के उसमें तो व्यय करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा, गुरु की दक्षिणा, गुरु के शिक्षा शुल्क लेकर के फिर उनको वेदाध्ययन के बाद जब वो गृहस्थी में आएगा तो बच्चों के पालन पोषण आजीविका चलाने के लिए धन की आवश्यकता, अर्थ की आवश्यकता होती है। उसके बाद वान प्रश्न में जाओगे तो जो आपने अर्जित कर रखा धन, उसको भी आपको उसकी जो आवश्यकता पड़ेगी। और मोक्ष जब अंत में संन्यास आश्रम होता है तो उसके लिए भी भोजन के लिए तो आवश्यकता पड़ेगी। अतः अर्थ ही एक सर्वोत्तम पुरुषार्थ है, जिस पे कि तीनों के तीनों अन्य पुरुषार्थ निर्भर हैं। तो अर्थ पुरुषार्थ से सुख की प्राप्ति। जब विद्या अध्ययन के बाद जब गृहस्थ आश्रम में आ जाता है तो व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं और जो उसके पास नहीं है उसको पूर्ति करने की कामना भी उसकी बढ़ती है। तो इसके लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ जब अर्जित करने लगता है, व्यक्ति अर्जित करने लगता है तो अपनी सुख सुविधाओं के पर अधिक ध्यान देने लगता है और सुख सुविधाओं के लिए व्यय करता रहता है। उसके बाद जब काम तीसरा आ जाता, काम का मतलब कामना, सुख की कामना करना ही इस व्यक्ति का परम कर्तव्य भी है, परम धर्म भी है
और यही इसकी एक भाव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है दुख की कामना कोई नहीं करता है, सभी सुख की कामना करते हैं, और सुख की कामना के लिए भी अर्थ का व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अर्थ का विभिन्न स्तरों पे जीवन के प्रत्येक यात्रा पे, प्रत्येक कदम पे जो है अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। उसमें जो है चाहे कृषि अर्थ का अर्जित के स्रोत कहाँ से हैं, चाहे वो कृषि कर रहा हो, चाहे वो व्यापार करेगा, चाहे वो सेवा करेगा, चाहे वो समाज का नेतृत्व करेगा, अंत में उद्देश्य वही है कि उसको अर्थ अर्जित करना होता है। तो यस्याति वित्तं च स वरौ कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन आचरन्ते। तो अर्थ पे कहा गया कि जिस व्यक्ति के पास अर्थ होता, आज की दुनिया, आज के समाज के लिए बहुत ही सटीक और उदाहरण है कि आज जिस व्यक्ति के पास अर्थ होता है, जिस व्यक्ति के पास धन होता है, वह वक्ता भी हो जाता है, वह गुणी भी हो जाता है, वह गुरु भी हो जाता है, वह विद्वान भी बन जाता है। यानी सारे के सारे गुण जो है अर्थ के कारण ही आने लगते हैं, क्योंकि अर्थ एक ऐसा साधन है जिससे कि सभी वस्तु खरीदी जा सकती हैं या उसे प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थ दान के रूप में अर्थ का दूसरा, पहले तो कह रहा आप उपभोग करो, और उपभोग नहीं तो दान करो। कह रहे जल में बाड़े नाव है, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए।